आज के प्रसंग में एक अति कल्याणकारी प्रसंग ऋग्वेद का है। उन्होंने कहा है कि संसार रूपी सागर में जो मनुष्य आते हैं और वह भ्रम पूर्वक यदि किसी निषिद्ध कार्य को करने में, किसी बुरे कार्य को करने में आनंद का अनुभव कर रहे हों तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। बुरे कर्म का सुख भी नाशवान होता है, यह ऋग्वेद कहता है। इस संसार रूपी सागर में जन्म लेकर मनुष्य भ्रम व आश्चर्यों में इस प्रकार फंस जाता है कि कभी कभी मनुष्य को यह भी पता नहीं होता कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ यह कार्य, यह कर्म कुकर्म है। सामाजिक व आध्यात्मिक दृष्टि से यह कार्य त्याज्य है, यह शास्त्रों में त्याज्य है। इस कर्म के करने से पतन होता है, यह असंयम भावी है। तब भी वह मनुष्य उस त्याज्य व कुकर्म को करता है और उस कुकर्म में सुख का अनुभव करता है, आनंदित होता है, जबकि वह सुख नहीं दुख रूपी आनंद है। यदि किसी मनुष्य को कुकर्म में दुष्कर्म में करने में सुख की अनुभूति हो रही हो तो यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। ऐसा ऋग्वेद कहता है कि जैसे हमारे शास्त्रों में निर्देश हैं कि परस्त्री सेवन आदि क्षणिक सुख, विषय इंद्रिय संयोग जन्य सभी सुख पतनकारी हैं, निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं। यदि कोई सामान्य जनमानस इस पतनकारी कर्म को सुख समझकर ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। ऋग्वेद में आया है कि कुत्स नामक एक ऋषि थे, उन्हें परिस्त्री सेवन में बड़ा सुख प्रतीत हुआ था। ऐसा तो इसी शास्त्रों में जो कि यह कार्य निषिद्ध था, इसी निषिद्ध और इसी बुरे कर्माचरण परिस्त्री सेवन के परिणाम से वह महान ऋषि भी अस्पृश्य हो गए थे, यानी कि अछूत की तरह हो गए थे और केवल एक त्याज्य चीज को सुख मानकर अपनी तपस्या के समस्त फलों को नष्ट कर बैठे थे। इसलिए स्वयं की सुख की अनुभूति वह स्वयं की ही दुख की अनुभूति है। यह देखिए, इस अनुभूति को, यह अनुभूतियां मिथ्या हो सकती हैं, लेकिन वेदों का निर्णय सर्वोपरि है, वह मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों का ही सहारा लेना चाहिए। यदि शास्त्र में बताया गया है कि कर्म व आचरण दुख प्रतीत करे, कष्टकारी लगे, तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन में दुख का परिणाम भी उस कार्य के करने से सुख निकलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र मर्यादा को ही सर्वोपरि बताया है। सुनिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अवस्थितो। देखिए, इसी प्रकार नीति मंजरी में भी एक श्लोक आया है, अनुक्तम चैन कर्तव्यम सुख रूपम भवेद्यादि पर स्त्रीणाम ही संभोग सुकुत्स आहेति निस्सपि। वेद तो यहाँ तक कहता है कि कल्याणकारी मनुष्य को श्रुति तथा स्मृति आदि में कहे गए आचार का ही पालन करना चाहिए, इससे उसे देवत्व प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य होते हुए भी देव रूप हो जाता है और उसका सांसारिक जीवन सुखपूर्वक बीतकर अंत में देवलोक को प्राप्त होता है। यदि आपको यह हमारा वेद का आदेश अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।